नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किरण बेदी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि लंबे वक्त से कांग्रेस और किरण बेदी के बीच में तकरार चल रही थी। इतना ही नहीं, बहुत दिन से ये भी खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस की जो सरकार है, किरण बेदी जिस तरीके से काम करती हैं उससे वो सहज नहीं थे, उससे वो संतुष्ट नहीं थे और इस वजह से ये फैसला लिया गया है। बता दें आपको, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था और तभी से ही वो अपनी सेवाएं दे रही थीं। हालांकि फिर कांग्रेस सरकार और किरण बेदी के बीच में लंबे समय से टकराव की खबरें आ रही थी, जिसके बाद आखिरकार बीते दिन ये खबर सामने आई कि किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 10 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बाकायदा एक पत्र लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने ये मांग की थी कि किरण बेदी को वापस बुला लिया जाए। और साथ ही साथ इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया था कि किरण बेदी तुगलक दरबार वहां पर चला रही हैं, वो किसी की नहीं सुनती हैं, तमाम अधिकारी उनसे परेशान हैं, उनके सीनियर्स उनसे परेशान हैं। इस तरह से शिकायत में ये सारी चीजें जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से लिखी गई थी। बता दें आपको, बीते दिन ही किरण बेदी ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी की थी। कोरोना टीकाकरण को लेकर उन्होंने इस दौरान कई सवाल जवाब किए थे और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली है। लेकिन इन सब के बीच अब खबर ये कि किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलें कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें ठीक है, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहरहाल इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Dr. Kiran Bedi for the last 4 years. We wanted that to be removed for an anti-democratic attitude, unconscionable way of behavior, interfering in the day-to-day administration, ignoring the elected government, not following the rules and procedures. And we led several agitations against her. We conducted dharna in front of her office. Then we had an agitation in the month of January this year. We went for signature campaign for removal of Dr. Kiran Bedi. Then we also had a hunger strike for Dr. Kiran Bedi to be removed from the post. Then we started signature campaign. More than 1 lakh signatures have been obtained and given to the President of India. Only after that, now the government of India, due to our pressure, they have removed her from the lieutenant governorship, and this is a great victory for the people of Puducherry because she has been relieved by the willpower of the people of Puducherry. She hampered the growth in the state of Puducherry by her attitude in blocking all the welfare schemes. Now the people of Puducherry will teach a lesson to the BJP in Puducherry state.